हम 10वां स्कंद आ, का 31वां अध्याय श्री गोपी गीत हम पढ़ रहे हैं। और हमारा श्लोक संख्या 14वां थी। कल हमने 14वें श्लोक पर चर्चा की थी। सुरर्थवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर राग विस्मारणम नृणामृतर वीर नस 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 स्ते अधरामृतम। तो इसमें गोपियों ने इच्छा की भगवान के अधरामृत की प्राप्ति के लिए। इसमें इसके आ, संबंध में शिला सूरत वर्धनम जो शब्द आया है श्लोक में, कि भगवान काम इच्छा को बढ़ाते हैं, वर्धन करते हैं। प्रेम विशेष प्रेम विशेष इच्छा को बढ़ाते हैं। विशेष प्रेम है ये गोपियों का। तो उसमें रामानंद राय जो महाप्रभु के साथ रहते थे अंतिम गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में, तो जब महाप्रभु ने ये श्लोक सुना, सूरथ वर्धनम, ये वाला गोपी गीत सुना, तो महाप्रभु में जो गोपी भाव है, तो महाप्रभु ने गोपी भाव से उसका अपूर्व रस उद्गार प्रकट किया। महाप्रभु बोले, तनु मन करे शोभ बढ़ाए सूरत लोभ, हर्ष शोगादि भाव विनाशय। तनु मन करे शोभ बढ़ाए सूरत लोभ। भगवान कृष्ण को जब गोपियां देखती थी, तो भगवान उनके तन, उनके मन के शोभ को बढ़ा देते, दुख को और बढ़ा देते थे। बढ़ाए सूरत लोभ, और उनके वो लोभी हो जाती थी, सूरत लोभी हो जाती थी, प्रेम लोभी हो जाती थी गोपियां। हर्ष शोकादि भाव विनाश है। और इस संसार के जो भी भाव हैं, हर्ष शोक, वो सब विनाश हो जाते हैं जब भगवान से संबंध होता है, भगवान के प्रेम में। इसलिए इतर राग विस्मा बताया गया है। इस संसार के राग द्वेष किसी योग से, किसी तप ध्यान योगादि से नहीं जाएंगे। संसार के प्रति राग और द्वेष, ये तो जब जाएंगे जब पूर्ण रूप से हम लोभी हो जाएंगे कृष्ण प्रेम में, सूरत लोभी हो जाएंगे हम। तो हर्ष शोकादि भाव विनाश है। पासराए अन्य रस जगत करे आत्मवश, लज्जा धर्म धैर्य करे क्षय। तो सारे रस छूट जाते हैं संसारिक, और जगत करे आत्मवश। भगवान का सौंदर्य, भगवान का प्रेम, सारे रसों को त्याग हो जाता है, सारे रसों का। यही तो श्लोक में आया था। तो सारे रसों का जो शोक नाशनम, इतर राग विस्मरण हो जाता है। सारे रसों का त्याग स्वतः हो जाता है। रसो रसो अपि अस्य रसो वर्जम परम दृष्टवा निवर्तते, गीता का एक श्लोक है। जब हाई टेस्ट मिलेगा, जब उच्च रस मिलेगा, तो जो लोअर टेस्ट है, जो निम्न रस है, वो स्वतः छूट जाएंगे। उसके लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसी इसी को बता रहे हैं यहाँ पे। पास राय महाप्रभु कह रहे हैं स्वयं, ये श्लोक सुनने के बाद, पास राय अन्य रस जगत करे आत्मवश। तो जगत, ये संसार, भगवान अपने इस रस को फैलाकर, इस रस को फैलाकर जीव को अपने वश में कर देते हैं। लज्जा धैर्य धर्म धैर्य कय। तो हमारी लज्जा, हमारा धैर्य, सबका क्षय हो जाता है। हम फिर त्याग देते हैं इस संसार की लज्जा को, धैर्य को।
कृष्ण से इतने लोभित हो जाते हैं, उनकी सूरत लोभित हो जाते हैं हम, प्रेम में लोभ आया था। नागर सुनो तुम्हारा अधर चरित, हे नागर, अपने तुम अपने अधर चरित्र को सुनो, तुम्हारा जो अधरा अमृत है उससे ये सब होता है। महाप्रभु कह रहे हैं, माताए नारी रमन, जीवा करे आकर्षण, विचारिते सब विपरीत। माताएं मत वाले हो जाते हैं, सब मत 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 वाले हो जाते हैं, नारी रमन, और जीवा करे आकर्षण, विचारित सब विपरीत। और जीव को भगवान के अधरामृत का रसास्वादन करने के लिए जीव, हमारी जीवा आकर्षित हो जाती है। विचारित सब विपरीत, आछू का नारीर काज, कही ते बासी लाज, तुम्हारा अधर बड़ो धृष्ट राय। आछू का नारीर काज, कही है बासी लाज। जो हम गृहिणी जो घर के काम में लगी थी उसको त्याग दिया हमने, अब हमारा मन नहीं लगता। कही ते बासी लाज, अपनी लज्जा का त्याग किया। तुम्हारा अधर बड़ो दृष्ट राय, आपका अधरा अमृत हे प्रभु बड़ा ही दृष्ट है, कपटी है ये, दृष्ट है मतलब। पुरुष करे आकर्षण, अपना प्यायते मन, अन्य सब रस पास राय। पुरुषों को भी आकर्षित करने वाला है ये तुम्हारा, अपना प्यायते मन, अन्य सब रस पास राय। आपन प्यायते मन, पुरुष करे आकर्षण, आपन प्यायते मन, अन्य सब रस पास राय, त्याग देता है सारे रसों को। सचेतन रहु दूरे, अचेतन सचेतन करे, तुम्हारा अधर बड़ो बाजीगर। ये अचेतन वस्तु को चेतन बना देता है, और अचेतन वस्तु को चेतना में। जब भगवान की वंशी वादन सुनते थे नदियां, तो नदियां उल्टी बहने लगती थी। हम्म, जो बछड़े थे, जो अपनी माता का स्तन पान कर रहे थे बछड़े, वह उनका मुख खुला का खुला रह जाता था, उनके मुंह से दूध टपक जाता था, पीते नहीं थे, इतना स्तब्ध हो जाते थे प्रेम में। ये है प्रेम के लक्षण। सचेतन रहु दूरे, अचेतन सचेतन करे, तुम्हारा अधर बड़ी बाजी कर। तुम्हारा वेणु शुष्क शुष्के धन, तार जन्माए इंद्रिय मन, तारे अपना प्याए निरंतर। मुझे आपकी जो वेणु है ये तो बांस से बनी है, बांस शुष्क है, ड्राई है, लेकिन जब आपके अधरा अमृत का पान करती है तो इसके अंदर भी मन और इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, इसकी भी मन और इंद्रियां, और आपके अधरा अमृत को निरंतर पान करती है ये आपकी वंशी, आपकी बांसुरी। वेणु दृष्ट पृष हया, पुरुषाधर पिया पिया, गोपी गणे जनाए निज पान। अरे ये तो जो वेणु है ये तो पुरुष है, ये स्त्री भी नहीं, पुरुष जाति की है ये वेणु, और ये भी आपका अधरा अमृत का पान पीती है। गोपी गणे जनाए निज पान, जो गोपी गणों की निज संपत्ति है आपका अधरा अमृत, उसका पान करती रहती है ये आपकी वेणु। अहो शून्य गोपी गण, बोले पीऊ तुम्हार धन, तुम्हार यदि ठाके अभिमान। और चिढ़ाती है, हम गोपी गणों को चिढ़ाती है आपकी वंशी। ओ गोपियों, सुनो सुनो, देखो देखो, मैं तुम्हारे तुम्हारे धन का पान कर रहा हूं। बोले पीऊं तुम्हारा धन, तुम्हारा यदि ठाके अभिमान। अब तुम्हारा अभिमान किधर गया? तबे मोरे क्रोध करी, लज्जा भय धर्म छाड़ी, छाड़ी दिसु आसी करो पान। अगर तुम्हें कृष्ण का धर्मामृत पीना है तो अपने क्रोध को छोड़ो, अपनी लज्जा को छोड़ो, अपने भय को छोड़ो, अपने धर्म को भी छोड़ दो, तभी तुम्हें ये रस पान करने को मिलेगा अधरामृत का, कृष्ण का। नहे पीमो निरंतर, तुम्हारा मोर नाही डर, अन्य देखो तृणेरा समान।
वेणु कहती है, हे गोपियों, मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं, देखो मैं तो निरंतर पान कर रहा हूँ भगवान के अमृत, अधरा अमृत का। अधरा अमृत निज स्वरे संचारी हसे बले, आकर्षये त्रिजगते राजन। और ऐसा अधरा अमृत पूरे संसार को संचारित, जब संचारी से ही बले, आकर्षय त्रिजगते राजन, तीनों जगत के जीवों को आकर्षित करता है भगवान का ये अधरा अमृत। हमारा धर्म भय करी, रही यदि धैर्य धरी, तबे अमाय करे विडंबन। अगर अपना धर्म नहीं त्यागोगे, अपना धैर्य नहीं त्यागोगे, जब तक भगवान का ये निज धन नहीं मिलेगा। निवि खसाए गुरु आगे, लज्जा धर्म कराए त्यागे, केशु धरी जेनो लैया जाए। आनी करे तुम्हार दासी, सुनी लोके करे हासी, यही मत नारी रहना चाहे। शुष्क बमशेरा काठी खान, ये तो करे अपमान, यही दशा करी लो गोसाई। हे गोसाई, महाप्रभु कहते हैं, हे रामानंद राय, जब तुमने श्लोक सुनाया मुझे, तो जब ये सुनती थी गोपियां, तो उनकी नीवी खास रहा है, उनके उनके कपड़े ढीले हो जाते थे। शुष्क बमशेरा काठी खान, ये तो करे अपमान। और ये वंशी अपमान करती थी गोपियों की, वो करता था ये गोपी, ए मत नारी रहना चाहे, एक दशा करी लो गोसाई। न सहे की करी ते पारी, ताते रही मौन धरी, चोरार माँ के डाकी कांदी ते नाई। तो गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, परम दुर्लभ है तुम्हारा अधरामृत, भक्ति का स्थान मोक्ष से भी ऊपर है ये, ऐसे भक्ति फल की प्राप्ति से भी श्रेष्ठ है अधरामृत। यहां तक कि तुम्हारे साक्षात दर्शन की अपेक्षा भी तुम्हारे इस अधरा अमृत की महिमा अधिक है। तुम्हारी प्राण प्रेयसियों को छोड़कर अन्य किसी को लभ्य नहीं है, ये प्राप्त नहीं है ये अधरा अमृत तुम्हारा। तो हे दानवीर, हमरे हमें अधरा अमृत का प्रदान, हमें अधरा अमृत का दान करो। अथवा हे कंदर्प युद्ध वीर, तुम्हारा ऐसा वीर कहना सुसंगत नहीं। देखिए, आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो अपने पतियों को वीर करके पुकारती हैं, वीर। मध्य प्रदेश में नारियां अपने पति को वीर करके पुकारती, वीर संबोधित, इसलिए यहाँ पे गोपियां भी वीर करके संबोधित कर रही हैं कृष्ण को। और ये बार बार शब्द आया है, ये वीर शब्द गोपी गीत में। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो व्याख्या है, बड़ी ही मर्म व्याख्या है इस पर, इस श्लोक पर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, गोपियां कहती हैं, हे ध्वंतरी प्रतिम भीषक शिरोमणि। ध्वन धनवंतरी कौन है? वैद्य है ना, के समान वैद्यवर हम लोग काम रोग से मूर्छित हो गई हैं, हमें कुछ औषधि दो। सुना है तुम्हारे पास इस रोग की अच्छी अच्छी औषधि है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं इस व्याख्या को। तो हे धनवंतरी, सुना है तुम्हारे पास इस हमारी मूर्छा, हमारी प्रेम मूर्छा की औषधि है। तो ये अच्छे, तो वह सूरत वर्धक है, अर्थात पुष्टिकर है। ये जो जो औषधि है तुम्हारे पास, हे धनवंतरी, कृष्ण को कह रही है गोपियां, वह सूरत को बढ़ाने वाली है, मतलब प्रेम विशेष को बढ़ाने वाली है, पुष्टिकर है, नरिशिंग है, और शोक का नाश करती है, और व्याधि का प्रशमन करने वाली है, व्याधि को नष्ट करती है। मानो कृष्ण कह रहे हैं, हाँ औषधि तो है, मानो कृष्ण कहे गोपियों को, किंतु वह अत्यंत कीमती है, बिना मूल्य के नहीं दी जा सकती। गोपियों, तुम्हारे पास क्या मूल्य है इस औषधि का? इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, तुम ये बात नहीं कह सकते कृष्ण, तुम तो दानवीर हो। वीर करके पुकार रही है।
तुम निष्प्राण को सप्राण के लिए, तुम निष्प्राण को सप्राण करने के लिए ये औषधि बिना मूल्य दिया करते हो। अरे तुम तो निष्प्राण प्राणी को भी औषधि देते हो ताकि वो प्राण सहित हो जाए, इंद्रिय और मन उसका आ जाता है, जो अचेतन वस्तु है वह भी चेतन बन जाती है तुम्हारी इस औषधि से। तो ये जो खोखली बांस है, जो वेणु है, वेणु भी उसका आस्वादन कर लेता है। मानो कृष्ण कहते हैं, मैं चाहूं तो उस औषधि को बिना मूल्य दे दूं, किंतु कुपथ्य करने वालों को इतनी मूल्यवान औषधि से कोई लाभ नहीं होगा। देखिए, औषधि तो जब भी मिलेगी, औषधि के साथ साथ जो परहेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। जब डॉक्टर औषधि देता है तो कहता है ये खाना है, ये नहीं खाना, ये पथ्य है, ये कुपथ्य है। परहेज भी बताता है डॉक्टर। तो ये निष्प्राण को सप्राण करने के लिए ये औषधि बिना मूल्य, तो यहाँ पे ये कह रही हैं, कृष्ण कहते हैं, तो तुम कुपथ्य खाते, कुपथ्य के कारण तुम्हें मैं दे भी दूं तो इसका कोई, ये औषधि काम नहीं करेगी, कोई लाभ नहीं होगा इसका मूल्यवान औषधि का। तो तुम्हें कुपथ्य त्यागना होगा। जानती हो क्या है कुपथ्य? कृष्ण कह रहे क्या कुपथ्य है? धन, जन, कुटुंब आदि में आसक्ति, ये महाकुपथ्य है। ये औषधि काम नहीं करेगी फिर। ये कीमती औषधि अगर कुपथ्य आपने किया, और कुपथ्य क्या है? हमारी आसक्ति हमारे धन से, हमारे जनों से, हमारे कुटुंब से जो हमारी आसक्ति है, ये महाकुपथ्य है। तो गोपियां उत्तर देती हैं, हे धनवंतरी देवता, तुम वैद्यराज हो, तुम्हारी औषधि ही सारे कुपथ्यों का स्वाद भुला देगी। हाँ, ऐसा नहीं कि अलग से इतराग विस्मारणम श्लोक में आया है। ये औषधि अपने आप में कुपथ्य को भुला देगी, कुपथ्य को हटा देगी। ये औषधि में इतनी इतनी महान औषधि है, इतनी शक्तिशाली औषधि है कृष्ण का अधरा अमृत, कि कुपथ्य को स्वतः हटा देगी हमारे जीवन से। हाँ, हमें हम हमने स्वयं देखा है, उसके प्रभाव से सभी प्रकार का कुपथ्य वासना दूर हो जाती है। गोपियां कहती हैं भगवान से, तुम दानवीर हो, दयावीर हो, अपने जनों को अपना अधरामृत का दान करो। इस श्लोक में गोपियां यही बोल रही हैं। तो रति वर्धन, तो इस श्लोक का सार क्या है? श्लोक का सार है कि भगवान का अधरामृत रति का वर्धन करने वाला है, शोक का नाश करने वाला है, मुरली को चुंबन प्रदान करने की कीर्ति से महान, अन्य विषयों से जुड़े राग का नाश करने वाला है। ऐसे अधरामृत का हमें पान कराओ, गोपियों की ये इच्छा है। यदि कहो, अगर कृष्ण कहें कि ये मुरली, तो ये मुरली का झूठन है मेरा अधरामृत, मुरली पान कर रही है इस अधरामृत को, ये तो झूठन हो गया। तो इसलिए अब ये पान करने योग्य नहीं है मेरा अधरामृत, क्योंकि मुरली ने इसको प्राप्त कर लिया है, अब उसका झूठन हो गया है मुरली का। तो ऐसा मत कहो कृष्ण, ज्वर दहा मिटाने वाला मधु भी तो मधुमक्खियों का झूठा होता है। देखिए, मधुमक्खी जब मधु को इकट्ठा करती है, तो मधु भी तो मधुमक्खी का झूठन होता है। गोपियां कहती हैं कृष्ण को, मधु भी तो मधुमक्खियों का झूठन होता है, फिर भी सब उसका पान करते तो हैं। उसको कोई त्यागता नहीं मधु को, वो मधुमक्खी का झूठा झूठन होता है। तो इसलिए तुम्हारा अधर अमृत हमें प्रदान करो, चाहे वह तुम्हारी मुरली का झूठन ही क्यों ना हो। इस प्रकार गोपियां इस श्लोक में भगवान से अधरामृत की प्रार्थना की।
आगे गोपियां कहती हैं 15वें श्लोक में, अटति यद्भवान् अनहि काननम् त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलम् श्रीमुखं च ते जड उदीक्षिताम् पक्ष्मकृदृशाम्। तो इस श्लोक में गोपियां कह रही हैं, हे प्रभु, अटति यत भवान अनहि काननम। जब दिन में आप गोचारण के लिए वन में भ्रमण करते हो, काननन मतलब जंगल में, वनों में, अटति मतलब भ्रमण करते हो, तो उस समय हम आपके दर्शन नहीं कर पाती। और त्रुटि युगायते त्वाम अपश्यताम, अपश्यताम तुम्हें, तुम्हारे दर्शन नहीं मिलते हमें उस समय। तुम्हें एक त्रुटि भी युगों के बराबर प्रतीत होती है। देखिए, ये है महाभाव रूढ़ लक्षण। एक क्षण, एक त्रुटि कितना होता है पता है? एक सेकंड का को 2700 से भाग कर दो, एक सेकंड को, उसे एक त्रुटि बोलते हैं। 2700वां हिस्सा एक सेकंड का, उसे एक त्रुटि बोलते हैं। 2700वां हिस्सा, 2700, एक सेकंड को डिवाइड कर दो, वो एक त्रुटि होती है। उस त्रुटि को, वह त्रुटि हमें युगों के बराबर प्रतीत होती है। हाँ, तो जब हम आपके दर्शन नहीं कर पाती, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम च ते, तो जब आप संध्या के समय, जब गोष्ठ वापिस आते हैं, ब्रज वापिस आते हैं, तो आपके सुंदर कुंतल, आपके घुंघराले बाल, जिससे आपका मुख थोड़ा थोड़ा ढका रहता है, कुटिल कुंतल, घुंघराले केश से आपका मुख थोड़ा थोड़ा ढका रहता है। तो जब हम आपके इतने सुंदर दर्शन करती हैं, धूल धूसरित आपके सुंदर घुंघराले बालों का, आपके सुंदर मुख का, वदन का, मुख कमल का दर्शन करती हैं, तो हे कृष्ण, उदीक्षिताम पक्ष्मकृत दृशाम, तो हम जड़ उदीक्षिताम, वो जो ब्रह्मा है जिसने पलके बनाई हमारी, वह जड़ है, जड़ है। वह बुद्धिमान नहीं है। ऐसा ऐसा सृष्टिकर्ता, ये सृष्टिकर्ता विदग्ध नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है वो अपने क्रिएशन में, अपनी सृष्टि में। उसने हमारी पलकें क्यों बनाई? आपके इतने सुंदर दर्शन से ये पलकें विघ्न, बाधा उत्पन्न करती हैं। जड़ उदीक्षिताम पक्ष्मकृदृशाम, वो पलके बनाने वाला विधाता हमें अनभिज्ञ लगता है, जड़ लगता है। जब हम आपके सुंदर कुंतल आवृत बदन, मतलब मुख के दर्शन करती हैं, तो हमें ये पलकें बाधा देती हैं उस दर्शन में। और फिर वो कोसती हैं ब्रह्मा को, हे सृष्टिकर्ता, तुम अनभिज्ञ हो, तुम विदग्ध नहीं हो, एक्सपर्ट क्रिएटर नहीं हो, तुम सृष्टिकर्ता नहीं हो। तो ये गोपियां इस श्लोक में कह रही हैं। तो दिन में जब आप जाते हो गौएं चराने, तो एक त्रुटि भी हमें एक युगों के बराबर प्रतीत होती है। और जब आप संध्या के समय आते हैं, आते हो, तो आपके सुंदर घुंघराले केश से आवृत आपका मुख कमल के जब हम दर्शन करते हैं, तो हम ब्रह्मा जी को कोसती हैं गोपियां। तो गोपियां ब्रह्मा को कोसती है कि तुम
तुम एक्सपर्ट सृष्टिकर्ता नहीं हो, अनभिज्ञ हो तुम। तो श्री कृष्ण विहरणी ब्रज देवियां इस पद्य में ये प्रतिपादन कर रही हैं कि उन्हें क्या तो कृष्ण के दर्शन और क्या उनके अदर्शन हर समय ही असहनीय दुख भोगना होता है। इन गोपियों को भोग दुखी ही है। श्रीधर स्वामी महान एक कमेंटेटर हुए हैं। उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या में जो लिखा है उसका मर्म ये है कि तुम्हें क्षण भर को नहीं देखती तो हमारे दुख की सीमा नहीं रहती, देखते ही सुख का उदय होता है। जब नहीं देखती तो दुख की कोई सीमा नहीं, और देखती हैं तो सुख का उदय होता है। तुम्हें देखकर इच्छा होती है कि हम भी सन्यासियों की तरह समस्त संपदा त्याग कर दिन रात केवल तुम्हें ही देखती रहें। तुम्हें छोड़कर अन्यत्र तुम हमें छोड़कर अन्यत्र जाते क्यों हो? हम तुम्हारा पल भर विरह भी सहन नहीं कर सकती कृष्ण। विधाता ने चक्षुओं को पलके क्यों दी? इसके लिए हम उसे जड़ समझती हैं विधाता को। ब्रज देवियों के श्री कृष्ण विरह में और मिलन में, कृष्ण विरह में तो शल क्षण कल्पता, एक क्षण भी कल्प के जैसा प्रतीत होता है, और कृष्ण के संग में कल्प क्षणतः तथा निमेषः, पल भर भी पल भर भी निमेष सहता, पल भर भी सहन नहीं हो पाता कृष्ण के। कृष्ण जब से मिलन नहीं हुई विरह में एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती ये गोपियां कृष्ण का के दर्शन के बिना। एक क्षण भी उनको बहुत दुखमय लगता है गोपियों को। शीला रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ उज्जवल नीलमणि में लिखते हैं, शीला रूप गोस्वामी, निमेष सहता, ये अधिरूढ़ महाभाव गोपियों का लक्षण है। क्या? निमेष असहता, एक निमेष, एक निमिष भर। निमिष क्या होता है? जितना समय एक पलक को झपकाने में लगता है, वह असहता, वह भी सहन नहीं कर सकती गोपियां। आसन जनों का हृदय विलोड़न, कल्प कल्प क्षणता, एक क्षण भी कल्प के बराबर प्रतीत होना। श्री कृष्ण के सुख में भी आरती शंका करना कि कृष्ण, आशंका करना कि कृष्ण दुखी होंगे, कृष्ण को कष्ट पहुंच रहा होगा, ये भी अधिरूढ़ महाभाव का लक्षण है। और मोह आदि के अभाव में भी आत्मा आदि सम विस्मरण, सब संसार के सारे राग द्वेष का विस्मरण हो जाना। हाँ, ये सारे लक्षण हैं अधिरूढ़ महाभाव प्रेम के। श्री गोस्वामी पाद ने इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण, दुख का समय अति परम दुखमय होता है, अधिक समय तक तुम्हारा आदर्शन दुख अत्यंत असह्य हो जाता है, इसलिए तुरंत दर्शन दो हमें, सत्वर दर्शन देकर हमारी प्राणों की रक्षा करो कृष्ण। तुम्हारे अदर्शन से सभी व्रजजनों को दुख होता है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या। कि कृष्ण विरह में महाभाववती ब्रजबालाओं की क्षण कल्पता प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा था, 11वें स्कंद श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 12वां अध्याय में भगवान ने जब उद्धव को भेजा गोपियों के पास, उद्धव मेरा संदेश लेके जाओ गोपियों के पास, तो उस समय भगवान ने उद्धव को कहा था, उद्धव तास्ताशपा प्रेष्टमेन निमिता मय्येव वृन्दावन गोचरेण क्षणार्धवतः
पुनरंगतासां हीन मया कल्प समा बभूवु। हे उद्धव, तास्ता क्षणा प्रेष्ठ में नीता। पहले वृंदावन में मुझ प्राण प्रीतम के साथ जब गोपियां रहती थी, तो समस्त गोपियों ने जो रात्रियां बिताई, एक भ्रम रास में एक भ्रम रात्रि बीत गई और गोपियों को लगा भी एक क्षण ही हुआ है, अभी तो बीता है। मतलब ब्रह्मा ब्रह्मा की ब्रह्मा का आधा जीवन ब्रह्म रात्रि, और गोपियों को लगा वो अभी तो एक क्षण ही बीता है, जब भगवान के साथ थी गोपियां महारास में। और अब वही रात्रियां गोपियों की मेरे बिना एक कल्प के समान प्रतीत होती हैं। उद्धव को कहते हैं भगवान। तो ब्रज देविया कहती हैं, प्रिय, दिन में जब तुम वृंदावन में विचरण करते हो, तो तुम्हें देखे बिना एक त्रुटि हमें युगों के बराबर प्रतीत होती है। त्रुटि अति अल्प क्षण है। इसको इस प्रकार बता रहे हैं श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। श्री मैत्रेय ऋषि ने बताया कि देखिए, कि एक क्षण का 27वां हिस्सा एक त्रुटि के समान है। और पक्ष्मकृत में यद्यपि 3 याम का होता है, परंतु हम सब ब्रजजनों के लिए 3 याम ही सैकड़ों युगों बराबर प्रतीत होता है। हमारे इसमें हमारे दुर्भाग्य के बिना कौन सी अन्य वस्तु कारण हो सकती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि दर्शन एक निमेश क्या होता है, 900 त्रुटि के बराबर होता है। एक निमेश भी 900 त्रुटि के बराबर एक निमेश होता है। 900 युगों के जैसा लगता है हमें एक निमेश। इसमें 900 त्रुटि होती है। इस प्रकार गोपे कहते हैं तृतीय स्कंद में, ये श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि बता रहे हैं समय के बारे में थोड़ा, कि मैत्रेय मुनि ने इस काल का परिमाण दिया है, कैसे मेजर करते थे। श्रीमद् भागवत में मैत्रेय मुनि कैसे मेजर कर रहे हैं टाइम को। तो कह रहे हैं, जो 3 त्रस रेणुओं को भोगे उसे त्रुटि कहते हैं। त्रस रेणु एक यूनिट होती है टाइम की, उसको भोगे उसको एक त्रुटि कहते हैं। 3 त्रस रेणु को मिलाकर एक त्रुटि बनता है। त्रुटियों को 100 गुणा करने पर वेद बनता है। 3 वेद से एक लव बनता है, कहते हैं ना लव मात्र। 3 वेद से एक लव बनता है, और 3 लवों से एक निमेश बनता है, और 3 निमेश से एक क्षण बनता है। इस प्रकार बताया गया है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो एक त्रुटि अत्यंत स्मॉल पार्ट है टाइम का, तो त्रुटि भी कल्प के समान प्रतीत होती है गोपियों को। तो यहाँ पे इस पद में श्री कृष्ण के कानन भाषण भ्रमण की जो बात लिखी है कि अटति काननन, कि भगवान वृंदावन के वन में गोचारण भ्रमण करते हैं, वनों में भ्रमण करते हैं। तो इसका बता रहे हमारे आचार्य कि वही कानन हमारे वहां हमारे ऐसे सुंदर मुख तो नहीं। तो कृष्ण, तुम वन में क्यों भ्रमण करते हो, वहां पे क्या तुम हमारे जैसे मुख के सुंदर मुख तो नहीं, इसलिए तुम सारे दिन व्यर्थ ही भ्रमण करते हो। कृष्ण, ऐसा गोपियों का अभिप्राय है कहने का। वहां पे तो केवल स्थावर जंगम सभी का चेतनत प्रेम रस तत्व, प्रेम रस से युक्त का गुण होने सभी के जीवन हो, और तुम इसलिए भ्रमण करते हो। हमें ऐसा लगता है कृष्ण वनों में कि वहां पे जितने भी स्थावर जंगम जीव हैं, वे सभी सप्रेम पूर्वक तुम्हारे दर्शन करते हैं।
उनको दर्शन देते हो तुम। स्थावर जड़ीभूत होकर भी तुम्हें देखते हैं। स्थावर प्राणी जो एक स्थान पे खड़े रहते हैं, वे भी जड़ जैसे हो जाते हैं, तुम्हें एकटक होके देखते हैं। मुकुल पुलक, और उनके अंदर भी पुलक, पुष्प विकास, प्रहास, मधुर आनंद, अश्रु रसत्राव होता है वृक्षों में भी। इससे लगता है कि तुम्हारा मुख देखकर वृंदावन के स्थावर तक सभी अचेतन और प्रेम रस भरे हो जाते हैं। तुम जैसे हम तुम जैसे हमें सुख पहुंचाते हो, वैसी वन की तरुलता आदि को भी सुखी करते हो। इसलिए तुम्हारा वन भ्रमण वृथा नहीं है कृष्ण। तुम जब दिन में वन में भ्रमण करते हो, तो तुम्हारे अदर्शन से हमें त्रुटि काल भी युग जैसा दीर्घ लगता है। फिर दिन अंत में जब तुम ब्रज में आते हो, तो दुख ही हाथ लगता है। कारण कि जब कुटिल कुंतल आवृत तुम्हारा मुख देख पाती हैं, तो हमें पलक निर्वाता विधाता अनभिज्ञ लगता है। विधाताओं ने, देखिए, जो जो देवी देवता होते हैं ना स्वर्ग में, उनकी आंखों के ऊपर कोई पलक नहीं होती, ऐसी ब्रह्मा जी बनाते हैं। उनको पलक नहीं दी जाती, तो मनुष्यों की पलकें होती हैं, इस पृथ्वी पर जानवरों की पलकें होती हैं। स्वर्ग में जाएंगे तो देवताओं की कोई पलकें नहीं होती। और इंद्र के पास तो 1000 चक्षु हैं। इंद्र, 1000 चक्षु हैं उनके पूरे शरीर पर, और किसी भी चक्षु पर पलके नहीं बनाते हैं, नहीं है। तो गोपियां कहती हैं, जो इंद्र मिथ्या वस्तु देखता है, उन्हें तो इस ब्रह्मा ने सहस्त्र चक्षु दे दिए। और हम लोग वो सौंदर्य माधुर्य में अखिल रसमृता सिंधु, उस माधुर्य मूर्ति श्री गोविंद के मुख का दर्शन देखेंगी, और हमें कोटि नेत्र ना देख के केवल मात्र 2 नेत्र दिए ब्रह्मा ने। और उन और केवल 2 नेत्र दिए, उन पर भी पलके लगा दी, आच्छादित कर दिया। गोविंद मुख के दर्शन में विघ्न डालती हैं जो पलके। ये विधाता का कैसी नासमझी है ये विधाता की। गोपियां कहती यथार्थ तो ये है कि कोटि निष्पलक नयनों के होने से, लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास कोटि सहस्त्र निष्पलक नेत्र भी हों, जिन पलकहीन नेत्र भी हों, फिर भी कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि आंखों से भगवान के माधुर्य का आस्वादन होता है, नहीं। जब तक आंखों में प्रेमांजना श्रुति विलोचनेना कंदर्प कोटि, जब तक इन नेत्रों में प्रेम का अंजन ना लगाया जाए, काजल ना लगाया जाए, तब तक भगवान के माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। चाहे आपको 1000 सहस्त्र चक्षु क्यों ना मिल जाए, वो भी बिना पलक के, तब तक कृष्ण माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता, जब तक प्रेम अंजन न लगा हो। जिसका जैसा प्रेम, उसी के अनुरूप कृष्ण का माधुर्य आस्वादन होता है। हाँ, तो गोपियां विधाता पर आक्षेप कर रही हैं। हाँ, तो प्रेमहीन जीवन में कोटि कोटि नेत्रों से भी, कोटि कोटि कल्प में भी कृष्ण का माधुर्य का आस्वादन नहीं हो पाएगा। और याद रखिए, ये महाभावमती गोपियां हैं, ये गोपांगनाएं हैं, ब्रजबालाएं हैं, ये महाभावमती गोपियां हैं। ये महाभाव को धारण कर रखा है इन्होंने अपने हृदय में। तो वो चक्षु, उनके चक्षु हमारी चक्षु जैसे नहीं है, चिन्मय हैं गोपियों का ध्येय, गोपियों के चक्षु। और वो विधाता की सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि नहीं की। चैतन्य चरितमिता में आया है। चैतन्य चरितमिता में इस विषय में क्या लिखा है?
चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण माधुर एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। कृष्ण माधुरी का एक स्वाभाविक बल है, कृष्ण माधुर्य का। वो कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। जितने भी नर नारी है, कृष्ण का माधुर्य को देखकर उनका मन चंचल हो जाता है। श्रवणो दर्शने आकर्षय सर्वमन, आपना स्वादित कृष्ण करे जतन। और केवल कृष्ण के श्रवण, कृष्ण के नाम गुण लीला का श्रवण और दर्शन करने से सबका मन कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाता है। तो याद रखिए, इस बात का स्मरण रहे कि कृष्ण से आकर्षण क्यों नहीं हो रहा सबको। अगर कृष्ण इतने आकर्षक हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण के गुणों के बारे में उनको बताया नहीं जा रहा, उनको कृष्ण कथा का श्रवण करने का अवसर नहीं मिल रहा। नहीं तो निश्चित रूप से इनका मन कृष्ण की ओर आकर्षित होगा। आपन आस्वादित, अरे कृष्ण स्वयं ही जब अपने आप को शीशे में या किसी जड़ रति द्वारका में कृष्ण ने जब जड़ रत्न जड़ित खंबे में अपने आप को देखा, तो कृष्ण स्वयं आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये कौन इतना सुंदर है, कौन है ये? अपने आप की प्रतिबिंब देख रहे हैं कृष्ण, और कृष्ण अपने आप से आकर्षित हो गए अपने प्रतिबिंब को देखकर। तो कह रहे हैं, आपन आस्वादित कृष्ण करे जतन, ए माधुर्य अमृत सदा जई पान करे, तृष्णा शांति नहे तृष्णा बाड़े निरंतरे। जो कृष्ण माधुर्य अमृत का पान करता है, उसकी ये तृष्णा शांत नहीं होती, तृष्णा और बढ़ जाती है। तृष्णा शांति नहीं, जई पान करे, यही कृष्ण माधुरी का, ये है कृष्ण माधुरी का लक्षण, ये है कृष्ण माधुरी का, कृष्ण के माधुर्य का स्वभाव। अतृप्त हैया करे विधिर निंदन, और अतृप्त हो जाता है मन, अतृप्त ही रहता है कृष्ण के माधुर्य के दर्शन से। और फिर विधि का, उस ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं गोपियां। अविदग्ध विधि भालो ना जाने सृजन, वो अविदग्ध है, एक्सपर्ट नहीं है वो ब्रह्मा। भालो ना जाने सृजन, वो अच्छा सृजन नहीं जानता। भालो ना जाने सृजन, कोटि नेत्र नहीं दिलो सबे दिलो दुई। अरे हमें कोटि नेत्र नहीं दिए इस ब्रह्मा ने, केवल दो ही नेत्र दिए। और ताहा ते निमिष कृष्णा की देखी बेसुई मुई, और उसमें भी ये पलके बना दिए, तो एक निमिष मात्र भी कभी कभी कृष्ण को नहीं देख पाती है। इस प्रकार विपुल आया तारुण मदन मद घूर्णन, मंत्री जार दुई नयन, लावण्य केली सदन जल नेत्र रसायन, सुखमय गोविंद बदन। भगवान का जो गोविंद के जो मुख है, भगवान कृष्ण का मुख विपुल आया तरुण है, आया आया तारुण है। मदन, मदन कंदर्प को भी, उसके मन को भी मथने वाले भगवान का मुख है। मंत्री जार, और उस मुख पर दो मंत्री हैं, ये दो नयन। लावण्य केली सदन, जो जो लावण्य मतलब प्रेम या आनंद, लावण्य है सुंदर, सदन है आवास स्थान है सुंदरता के। जल नेत्र रसायन, और जल नेत्र रसायन है भगवान के, जो दो नेत्र में जो जल बहता है, प्रेम अश्रु रसायन है। सुखमय गोविंद वदन, ऐसा सुखमय है गोविंद का मुख। जार पुण्य पुंज फले से जे मुख दर्शन मिले, दूहु अक्षय की करीबे पाने। अरे जो कोटि कोटि जिन्होंने पुण्य अर्जित किए हैं, वही कृष्ण के मुख का दर्शन कर पाते हैं। दुई अक्षय की करीबे पाने, ये दो अक्षु चक्षु, तो जब कोटि 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 पुण्य जब फलित होता है,
तो जब मानो उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं भक्ति सुकृति से, तो फिर वो अपने दो चक्षुओं को कोसते हैं। दुही गुण बाड़े त्रिंश, क्यों? क्योंकि उनकी तृष्णा और बढ़ जाती है कृष्ण के दर्शन से। पीते नर नारे मन शोभ, दुखे करे विधि न निंदने। उन इतने इतने लोभी बन जाते हैं कृष्ण के दर्शन के, उस समय वो विधि का, वो उस ब्रह्मा जी की निंदा करते हैं। ना दिले का लक्ष्य कोटि, सब दिले आखे त्रुटि दूती, ताते दिलो निमिष आच्छादन। अरे कृष्ण, ये ब्रह्मा ने केवल दो आंखें दी, हजारों कोटि कोटि आंखें क्यों नहीं दी? हर नेत्रों से हम कृष्ण के दर्शन करते, और उस पे भी निमिष का आच्छादन कर दिया। विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन, नाही जाने योग्य यजन सृजन। अरे योग्य सृजन नहीं जानता है ब्रह्मा। विधि जड़ तपोवन, ये जड़ है। तपोधन, धन से ये नहीं जानता इस रस, ये रस शून्य शून्य है, शुष्क है, ड्राई है इसका हृदय, ये ब्रह्मा का। ये रसज्ञ नहीं है। ना देखी वे कृष्णानंद, तार करे दुई नयन, विधि हैया हेनो अविचार। इसने, ब्रह्मा ने जरूर कृष्ण के दर्शन नहीं किए, नहीं तो विचार जरूर करता है, पलके नहीं बनाता हमारे मुख। जे देखिए मोर जदि बोल धरे, कोटि आखी तार करे, तबे जानी योग्य सृष्टि तार। मोर यदि बोल धरे, कोटि आखी आखी तार करे। अगर ये समझ जाए इस रस को जो हमें मिलता है कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करने से, के दर्शन से, तब ये विचार करेगा कि मेरी सृष्टि में कुछ त्रुटियां हुई हैं, तब ये दोबारा करेगा। तो इस प्रकार गोपिकाएं बोल रही हैं। एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, फिर खत्म हो जाता है। गोपस, ये 10वें स्कंद के 82वें श्लोक का श्लोक है। इसमें, इस श्लोक में ब्रजांगनाएं पलकों को जिन कृष्ण के दर्शन में, देखिए अब ब्रजांगनाएं मिली हैं। जब सूर्य ग्रहण हुआ तो कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासी आए, और भगवान कृष्ण द्वारका से आए अपनी सेना को लेकर, अपनी महिषी गण, अपनी अपनी पत्नियों के साथ, 16,108 पत्नियों के साथ। और इधर गोपियां और नंद बाबा, यशोदा मैया सब गए सूर्य ग्रहण के समय, कुरुक्षेत्र में सब एकत्रित हुए हैं। और उस समय ये श्लोक, उस समय का ये श्लोक है, गोप्यस कृष्ण उपलब्ध चिरात अभीष्टम। जब गोपियों ने कृष्ण को देखा, 100 वर्ष बीत गए थे, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए थे गोपियों को, जब भगवान द्वारका में थे। अब गोपियों ने 100 वर्ष बाद कृष्ण के दर्शन किए। गोपस कृष्णम उपलब्ध चिरात अभीष्टम। लंबे समय, चिरकाल के बाद जब गोपियों ने देखा कृष्ण को, यत्ते प्रेक्षणे दृष्णु पक्ष्मकृत शपंती। तो गोपियों ने एकटक कृष्ण को देखा, और कृष्ण को नेत्र भर के पिया, और कृष्ण को अपने हृदय में कैद कर लिया। कृष्ण को, कृष्ण को उन्होंने, और उस समय भी उन्होंने कृष्ण, उस समय भी श्राप दिया उन्होंने ब्रह्मा जी को, कि ब्रह्मा, तुमने हमारी पलकें क्यों बनाई? ये विधाता को अभिशाप देती हैं गोपियां, जब कृष्ण के दर्शन, क्यों? क्योंकि कृष्ण के दर्शन में बाधक हैं ये पलकें हमारी। उसी कृष्ण को जब लंबे समय बाद उन गोपियों ने उनको नयन द्वार से अपने हृदय में प्रवेश कराकर प्रगाढ़ रूप से कृष्ण का आलिंगन किया, इन गोपियों ने। इस दर्शन और आलिंगन से गोपियों की जो अवस्था हुई थी, वह बड़े बड़े योगी कृष्ण के साथ उनकी जो पटरानियां हैं द्वारका की, उनके लिए भी दुर्लभ है वो अवस्था। वो अवस्था जो गोपियों की जो अवस्था हुई जब कुरुक्षेत्र में भगवान के दर्शन किए, अपने नयनों से अपने हृदय में कैद किया और भगवान का आलिंगन कर रही हैं अपने हृदय में, ये अवस्था बड़े बड़े योगियों के लिए, योगियों की तो बात छोड़िए,
जो भगवान की पटरानियां हैं 16,108 द्वारका की, उनके लिए भी दुर्लभ है, उनके लिए भी दुरापम है, दुरापम तो दुर्लभ है उनके लिए भी। ये अवस्था है गोपियों की। तो गोपियां इस प्रकार गोपियां तो ब्रज ब्रज आंगनाओं के हृदय में देह देह आदि का कोई विचार नहीं, अपने देह की सुध बुध नहीं है गोपियों को, एकमात्र कृष्ण की ही स्फूर्ति है। ब्रज देवियों तो कृष्ण को निरंतर हृदय में धारण करती हैं, रहती हैं, किंतु इस मिलन काल में वह मिलन मिलन काल में वह नयनों से आलिंगन कर कृष्णत्व परमानंद घनत्व को प्राप्त हो गई, कृष्णत्व को प्राप्त हो गई। उनका मन और कृष्ण अब दो नहीं रहे, एक ही हो गए दोनों। नित्य निमित्त रुक्मणी महेशियों के लिए भी अतिशय दुर्लभ है यह अवस्था। अब उनका मन और कृष्ण दो अलग वस्तु नहीं रहे, मन ही कृष्ण हो गया, कृष्ण ही मन हो गया। इसलिए महाप्रभु कहते अन्येरा मन मन मोरा मन वृंदावन। अन्यों का मन मन है, मेरा मन तो वृंदावन ही है। अब हरे वृंदावन और कृष्ण। महाप्रभु का मन एक ही है, कोई अलग वस्तु नहीं है अब दोनों। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस प्रकार ये गोपियों का ये श्लोक, हाँ, गोपियों ने जब भगवान चले जाते हैं तो गोपियों को एक क्षण कल्प के बराबर प्रतीत होता है, और जब भगवान के दर्शन होते हैं तो गोपियां विधाता को कोसती है कि हमें दो नेत्र बनाए, कोटि नेत्र नहीं दिए, उस पर भी पलके बिछा दी, तो निमिष मात्र हम आपके दर्शन नहीं कर पाती, वो भी बाधा पहुंचती है। तो ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं, ये हमारा श्लोक पूर्ण हुआ। कल हम 16वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहीं पे विराम देता हूँ कथा को। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्यायी की जय, शिल व्यासदेव और सुखदेव गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।